दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताएंगे जो केवल आप 2,000 रुपया खर्च करके 2,000 रुपया से आप 1,00,000 रुपया मंथली तक कमा सकते हैं और इजीली। और दोस्तों आप अमीर बनना चाहते हैं, ये आपको संकल्प करना होगा। और हमारा सभी समाज सेवियों से रिक्वेस्ट है जो डेली 10,000, 5,000, 2,000 लोगों को खाना खिलाते हैं कि क्या आप अपने काम को इम्पैक्ट एनालिसिस कर रहे हैं। यदि आप 10,000 लोगों को खाना खिला रहे हैं तो उसमें 1,000 लोग तो कम से कम सक्षम होंगे ना कि वो अब रोजगार कर सकते हैं। तो उनको 500, 1,000, 2,000 दे के रोजगार करा दीजिए ना। देश का जीडीपी भी बढ़ेगा ना, नहीं तो आलसी के आलसी हो जाएंगे ना। ये तो सरकारों का काम है कि फ्री में योजनाएं दे के फ्री अनाज वोट दे दो, फ्री अनाज वोट। आपको क्या इलेक्शन लड़ना है? आप तो कम से कम लॉन्ग टर्म फायदा के लिए काम कीजिए कि देश को लॉन्ग टर्म फायदा कैसे होगा। नहीं तो आप कई संस्थानों का रिजल्ट देख लीजिए खुद कि वो हजारों लाखों लोगों को खिला रहे थे, उसका 20 साल 30 साल के बाद इम्पैक्ट उनको क्या मिला, रिजल्ट क्या मिला। तो आप फ्यूचर के रिजल्ट के हिसाब से भी आपको काम करना है ना। केवल करेक्टिव एक्शन तो जरूरी है। अब भूख लगा है हमको तो हमको खाना जरूरी है, लेकिन फ्री में हमको 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना क्या 20-20 साल तक फ्री में कोई खिलाएगा तब तो हम खुद आलसी हो जाएंगे ना। हम काम क्या करेंगे? और वही चीज अगर हम 1,000, 2,000, 10,000 का बिजनेस चालू करके 10,000, 20,000 कमा रहे हैं, फिर 40,000, फिर 50,000 कमाएंगे तो देश का भी विकास होगा ना। तो आप देश के विकास में सहयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप खुद सोच लीजिए। आप समाज सेवी हैं तो समाज का विकास पहले आपका प्राथमिकता है। हम भी फ्री में पहले बहुत बांटते थे, लेकिन थोड़ा हम उसको कम किए हैं। कंबल देते थे तो लोग घर पे रख के आते थे, फिर वो फटा कपड़ा पहन के बैठ जाते हैं। उनकी मानसिकता ही हो गई है, तो मानसिकता भी तो चेंज करनी पड़ेगी ना। उनका गोल तो पूछिए। जो आ रहे हैं आपके पास खाना खाने, उनका गोल तो पूछिए। उनके पास कोई गोल ही नहीं है। आप एक बोर्ड लगा दीजिए कि आप खाना खाने से पहले आपको एक गोल बताना पड़ेगा अपना जीवन का उसका कोई गोल ही नहीं है। एक बार उसका गोल डिसाइड हो गया ना तो आप लाइफ में वो कभी आपके पास आएगा ही नहीं खाना खाने फ्री में। और 100% हम बोलते हैं, अगर आपको पूरे देश का अपने पूरे विश्व का विकास करना है तो जो भी आपके पास फ्री में कोई चीज मांगने आ रहा है तो उसको केवल गोल पूछ लीजिए कि आपके लाइफ का गोल क्या है, आपके जीवन का गोल क्या है। 100% जिस दिन धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा रिजल्ट आ जाएगा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होगा, लेकिन एकमात्र यही एक रास्ता है, गोल ही। गोल अगर किसी का फाइनल हो गया तो आपके पास वो 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया के लिए खाना खाने के लिए डेली डेली नहीं आएगा। हाँ, 10 दिन 5 दिन 1,000 महीना 2 महीना आ सकता है, फिर अपना रोजगार धंधा कर लेगा ना, क्योंकि उसके पास एक जीवन का एक गोल मिल गया। और 100% गारंटी है, 99% लोग गोल के बिना ही जीवन जी रहे हैं और वही लोग गरीब हैं। आपको अगर गरीबी से बाहर निकलना है तो गोल डिसाइड करना पड़ेगा। बिना गोल का आप अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि अमीर बनने के लिए 5 स्टेप फॉलो करना पड़ता है और 3 स्टेप तो कंपलसरी है। अगर अमीर बनना है तो तीनों स्टेप जरूर फॉलो कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्त, यदि आपको पैसे की ज़रूरत है, आप बहुत गरीब हैं, तो हम डायरेक्टली भी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे हेल्प नहीं करते हैं। आपको हमको कमेंट में या कैसे भी आपको अपना गोल बताना होगा। दूसरा नंबर की जो भी हम आपको फाइनेंशियल हेल्प करेंगे उसको 1 साल के अंदर रिटर्न करना पड़ेगा। सीधी सी बात है। 2 क्राइटेरिया तो कंपलसरी है। आपके पास गोल ही नहीं है तो हम क्या आपकी मदद करेंगे? गोल तो अपने गुरुजी से मिलिए, गोल डिसाइड कर लीजिए कि गोल क्या होता है, जीवन का गोल कैसा रखना चाहिए। गुरुजी तो आपके फ्री में बता देंगे ना, पैसा लेके तो बताएंगे नहीं। तो फ्री में पूछ के हमको बता दीजिए। थोड़ी बोल रहे हैं कि आपको याद ही होना चाहिए, आपको होना ही चाहिए। आप पूछ के किसी से, बड़े आदमी से, सज्जन से, पढ़े लिखे आदमी से पूछ लीजिए। इसके बाद हमको कमेंट करके बता दीजिए कि आपका गोल क्या है। दोस्तों,
जो हम बिजनेस आइडिया बताने जा रहे हैं वो सिंपल है और कोई भी कर सकता है। और इस बिजनेस को कहाँ पे करना है? हॉस्पिटल के सामने करना है, बस स्टैंड के सामने करना है, स्टेशन के सामने, ऐसे जगह पे करना है जहाँ लोगों का फास्ट मूवमेंट हो। तो फास्ट मूवमेंट में लोग आपका सामान जो भी है फास्ट परचेज करते हैं। ये बिजनेस छोले भटूरे का है। और छोले भटूरे का बिजनेस सुनते ही आप ऐसा सोच रहे होंगे कि छोले भटूरे का बिजनेस करने वाला अमीर कैसे बन सकता है। दोस्त, हम भी ऐसा ही बोल रहे हैं कि कोई ठेला रेहड़ी पे बेचने वाला, कोई रोड पे बेचने वाला, कोई किसी को अमीर बनते देखे नहीं देखे हैं। क्यों? क्योंकि वो केवल एक ही स्टेप फॉलो करता है। 3 स्टेप फॉलो करना होगा। अगर अमीर बनना है तो तीनों स्टेप फॉलो करना होगा, नहीं तो आप 100% गारंटी आप अमीर नहीं बन पाएंगे। और किसी को देखे हैं अमीर तो आप उस जरूर वो कम से कम 2 स्टेप तो जरूर फॉलो किया होगा। सिंगल स्टेप में अमीर नहीं बनेगा। सिंगल स्टेप में क्या करेगा? 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया महीना कमाएगा, यही कमाएगा ना। फिर अगर बीमार हो गया तो वो पैसा आएगा क्या? बिजनेस से नहीं आएगा। दुकान बंद, उसका ठेला रेली सब बंद। जहां बेच रहा वहां से पैसा आने के लिए उसको जाना पड़ेगा ना। तो उस 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया कमाने वाले को अमीर नहीं बोलते हैं। यदि 100 से उसको 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया आ रहा है तो उसको अमीर बोल सकते हैं, क्योंकि उसके बेस पे वो धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है। तो दोस्त, छोला भटूरा आप अगर बनाना नहीं जानते हैं तो किसी रेस्टोरेंट में, किसी दुकान में या यूट्यूब से सीख सकते हैं। घर पे प्रैक्टिस कर लीजिए और किसी दुकान पे काम कर लिए तो आपको 5,000, 10,000 रुपया सेविंग भी हो जाएगा और आप सीख भी जाएंगे। तो 30 रुपया प्लेट भी अगर छोले भटूरे बेचते हैं, और छोला भटूरा बेचते समय पूरी सावधानी रखें स्वच्छता का। हाथ में ग्लव्स होना चाहिए, एप्रॉन पहन के आप सेलिंग करें। पानी जो भी रहते हैं अच्छा क्वालिटी का पानी रखिए, क्योंकि स्वच्छता सबसे फर्स्ट। ग्राहक को भगवान बोलते हैं तो भगवान जैसा ही उनको मानिए ना। भगवान बोलते हैं और उसमें कई दुकानदार तो मिला मिला कर क्या क्या दे देते हैं, वो आप खुद जानते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। शुद्ध जो भी दीजिए, शुद्ध दीजिए, क्वालिटी के साथ दीजिए। रतन टाटा के नाम सुनते हैं ना? टाटा का नाम सुनते ही विश्वास आता है, नहीं इसका क्वालिटी अच्छा होगा, क्योंकि वो एक्चुअल में डिलीवर किए हैं। विश्वास जीते हैं क्वालिटी के बल पे। भगवान मानते हैं कस्टमर को, ऐसा नहीं है। तो आप नेता बनिए कि जनता पब्लिक भगवान है, पब्लिक भगवान है, ऐसा बोल दिया, बाद में पब्लिक को ही धोखा दे दिया। ऐसा मत कीजिए ना। आपको दुकानदार अगर बनना है, अच्छा दुकानदार बनना है, सेल को बढ़ाना है, तो एक्चुअल में कस्टमर को भगवान मानिए, केवल पैसा लूटने के लिए नहीं। हम आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं बचपन का। जब हम छोटे थे तो बुक खरीदने गए थे, 8वीं क्लास में पढ़ते थे। तो दुकानदार ने तो बुक दे दिया, फिर एक दिन बाद हम लौटाने गए तो नहीं लौटाया। तो मैंने उसी समय उसको बोला, ये एक अच्छे दुकानदार का लक्षण नहीं है, आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। और हम मन में सोचे कि ये 6 महीने में इसका दुकान बंद ही हो जाएगा। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हम बुक को रिटर्न कर लेंगे और आपको 50 रुपये का लॉस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है दोस्त। हो सकता है 50 रुपये का अभी लॉस हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर हम आपके दुकान से कुछ भी नहीं खरीदे तो आपका 500 का लॉस होगा ना। तो 500 का लॉस अच्छा है कि 20-50 का लॉस अच्छा है? यदि आप अच्छा दुकानदार हैं तो इस पे जरूर सोचिए। और उसका 6 महीने के बाद दुकान बंद ही हो गया। तो दोस्त, कस्टमर को भगवान जैसा ही ट्रीट करिए। और दोस्तों, यदि आप 30 रुपया प्लेट भी बेचते हैं और 200 प्लेट बेचते हैं, क्योंकि आप बस स्टैंड के पास बेचते हैं, स्टेशन के पास बेचते हैं, तो फुटफॉल ज़्यादा रहेगा, लोगों की भीड़ ज़्यादा रहेगी। 200 प्लेट तो आराम से निकल जाएगा सुबह से शाम तक में। तो 6,000 रुपया आप डेली का आपको इनकम होता है। 1,80,000 रुपया मंथली का। तो दोस्तों, अगर 80,000 रुपया खर्च निकाल दीजिए तो भी 1 लाख रुपया महीना आपका बच गया। सेविंग बच सकता है। 1 लाख रुपया सेविंग नहीं होता है तो 50,000 तो सेविंग होगा।
दूसरा, आप यूट्यूब चैनल जरूर बना लीजिए, क्योंकि यूट्यूब चैनल पर आप दिखाएंगे तो आपको उससे व्यू भी आएगा, सब्सक्राइबर बढ़ेगा, तो फिर मोनेटाइज होगा तो एक्स्ट्रा पैसा आएगा, पैसिव इनकम जनरेट होगा। और जो पैसा आप मंथली इनकम कर रहे हैं 50,000 महीना, 1 लाख रुपया महीना, तो 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना के बाद जब 2-3 लाख रुपया इकट्ठा हो जाता है तो उसको पैसिव इनकम के लिए जरूर इन्वेस्ट करिए। आप कोई दुकान ले सकते हैं, आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं जिससे रेंटल इनकम जनरेट हो, ऐसा दुकान ले सकते हैं, ऐसा दुकान खोल सकते हैं, टेंट हाउस या सैलून का कोई भी। आप वीडियो देखकर और जानकारी जुटा लीजिए। वीडियो आप देख सकते हैं, मेरा भी वीडियो देख सकते हैं, दूसरे का भी वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब में, पैसिव इनकम कहाँ कहाँ से आता है। तो पैसिव इनकम के लिए आप इन्वेस्ट जरूर कीजिए, वहाँ से आपको कम से कम 40-50 हज़ार रुपया इनकम जनरेट होगा, और 5,000 रुपया आपको इन्वेस्ट करना है, SIP करना है। अगर 5,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, SIP करते हैं, तो 15% के इंटरेस्ट रेट से 40 साल में 11 करोड़ तक मिल सकता है। 5 करोड़ तो मिलेगा। और हम फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हैं, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए। सर अगर 5 करोड़ भी नहीं मिला तो 2 करोड़ तो मिलेगा, तो भी 1 लाख रुपया मंथली इनकम हुआ नहीं हुआ पेंशन के रूप में। और वो आपके बच्चे को भी मिलेगा, बच्चे के बच्चे को, वो तो आपका ही पूंजी है ना, वो तो खर्च खत्म होने वाला नहीं है, और पैसा आपके पास रहेगा तो बुढ़ापे में सेवा भी मिलेगा। तो 2,000-3,000 रुपया खर्च करके, और छोले भटूरे में क्या खर्च हुआ, 1-2 लीटर तेल, अपना कच्चा माल जो भी खरीदे, 2,000-3,000 में सब कुछ आ जाएगा आपका। अगर ठेला आपके पास नहीं है तो भाड़े पे ले लीजिए, 50 रुपया भाड़े पे मिल जाएगा, एक दिन का भाड़ा 50 रुपया दे दीजिए, क्या दिक्कत है। भाड़े पे बहुत ठेला मिल जाते हैं। तो ठेला की चिंता मत कीजिए कि हमको 5,000 10,000 का ठेला शुरू में खरीदना है, ऐसा ठेला शुरू में खरीदने का चेष्टा मत कीजिए। पहले 2-3 महीना ऐसे ट्राई कर लीजिए, और जब इनकम आ जाए तो तुरंत अपना ठेला लगा लीजिए, फिर दुकान लगा लीजिए, आपको कौन रोका है। फिर कई जगह दुकान कर सकते हैं। तो और दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो का मैसेज कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसको अधिक से अधिक गरीब भाइयों को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि उनका भी कल्याण हो जाए, और गरीब का तो साथ दे कम से कम। थैंक यू।